झनक सीरियल के अपकमिंग एपिसोड की बात करें तो अनिरुद्ध ने दिया है अर्शी को डाइवोर्स पेपर, करेगा अपने इस रिश्ते को खत्म और निकलेगी जब पैरों तले जमीन अर्शी के। क्योंकि दोस्तों स्टार प्लस के शो सीरियल झनक में से मैं आपको एक के बाद एक इंटरेस्टिंग एपिसोड देखने को मिल रहा है। दोस्तों आने वाले एपिसोड में आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है कि अनिरुद्ध करेगा अर्शी के साथ अपने सारे रिश्ते को खत्म और कह दिया है कि मुझे तो शर्म आती है कि तुम मेरे साथ जुड़ी हुई हो और मैं तुमसे जुड़ा हूँ। अर्शी के मुंह पर डाइवोर्स पेपर लेकर उससे इस सब चीजों को लेकर अर्शी को उड़ने वाले हो। दोस्तों अनिरुद्ध का डिसीजन सुनने के बाद यहाँ पे दोस्तों बताते हैं आपको सब कुछ, लेकिन उससे पहले दोस्तों तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ मैं फिर से आ गई हूँ, जहाँ आप देख रहे हैं कि अर्शी का सास जो है अनिरुद्ध अपने सारे रिश्ते को खत्म करने वाला है और उसे शर्म आती है इस रिश्ते को लेकर। ये सब चीजें सुनकर अर्शी के पैरों तले जमीन जो खिसक गई है। दोस्तों मैं फैंस स्टार प्लस का शो झलक में एक समय आपको एक के बाद एक इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिल रहा है। आने वाले एपिसोड में आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है कि जब अर्शी अनिरुद्ध के ऊपर चिल्लाने लगेगी, बोलती हुई दिखाई देगी कि तुम्हारी वजह से आज मेरी माँ को इतना सब कुछ सहना करना पड़ गया है और उनकी कितनी इंसल्ट हुई है सोसाइटी में और उस झनक की वजह से ये सब कुछ हो रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर झनक तुम्हारी लगती क्या है। वो तो एक कैरेक्टरलेस लड़की है, तो मर गई है लेकिन तुम्हें पागल कर गई है और तुम्हारी वजह से आज मुझे और मेरी माँ को इतना सब कुछ सहन करना पड़ रहा है। और अनिरुद्ध मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है तुम मेरी माँ के पीछे हाथ धो के क्यों पड़े हुए हो। तुम्हारे पास कोई और कोई सबूत है? बस तुम्हारे सोचने में ये लगता है कि मेरी माँ ने यह सब कुछ कर दिया है। अगर तेजस ने उसे मारा है तो उसमें मेरी फैमिली की क्या गलती है? आखिर मेरी फैमिली ने क्या ही किया है? आखिर तुम मुझे ये बताओ। लेकिन अनिरुद्ध जो है अर्शी को बोलता हुआ दिखाई देगा कि अगर मैं पुलिस वालों से मैं तुम्हारी माँ को गिरफ्तार करने के लिए बोलूंगा ना, तो मेरे कितने ही बोलने के बाद में भी वो कितना बड़ा कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम्हारी माँ कितनी बड़ी डांसर है। अगर सृष्टि आंटी को उन्होंने गिरफ्तार करा है तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने कुछ न कुछ गलती की है और उनके खिलाफ सबूत जो मिला है जिससे वजह से उन्हें अरेस्ट करना पड़ गया। और इसका मतलब यह नहीं कि वो जल्द ही खूनी के पास है पहुंच जाएंगी। और ऐसे में चीज की गारंटी मैं देता हूँ कि आज नहीं तो कल यह सच सबके सामने आ ही जाएगा, आखिर आके ही रहेगा। इसके पीछे कौन कौन था और टाइम आने पे इसका भी मैं जवाब दूंगा कि इसमें तुम्हारी क्या गलती थी और झनक की क्या गलती थी। झनक जो तुम मुझसे दूर रहना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे अपनी कसम दी थी कि वह मेरे साथ में रहे और उसने वादा भी दिया था जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा वह मुझे छोड़ के चली जाएगी। लेकिन तुमने इस बार यह भेजा कि वह मेरे पास अभी भी नहीं आई और कहाँ दूर भेज दिया। आखिर उसकी क्या ही गलती थी? उसने तो मुझसे प्यार ही करती थी, हर बार तुम्हारी खुशी के लिए अपने प्यार को कुर्बान करने के लिए तैयार रहती थी, खड़ी रहती थी तैयार। लेकिन तुमने झनक को नहीं समझ पाया और अंत में तुम्हें यही लगता है कि झनक हमारे दोनों रिश्तों को बर्बाद कर रही है। लेकिन अब बस बहुत हुआ, अब झनक तो नहीं है लेकिन अब मैं इस रिश्ते को भी नहीं रखना चाहता और इस रिश्ते में हम दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकते हैं। नहीं आज थे, न पहले थे, न कल होंगे। और अब जब मुझे भरोसा हो चुका है कि इसमें सृष्टि आंटी और तुम्हारा भी कुछ न कुछ तो हाथ जरूर से है और तुम्हें कहीं न कहीं झनक के मौत के बारे में पहले से पता था। अगर तुम्हें नहीं पता होता तो शायद तुम्हारे मुंह से इतने बड़े शब्द नहीं निकलते। और यह सबको पता है कि सृष्टि आंटी कैसी है और झनक से कितनी ज्यादा वो नफरत करती है, किस हद तक करती है। वही दूसरी तरफ दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि जो है सृष्टि अनिरुद्ध के ऊपर गुस्सा करते हुए दिखाई देगी और बोलेगी आखिर तुम झनक के पीछे कब तक पागल हो गए? तुम वो लड़की तो चली गई लेकिन तुमने हमारा जीना हराम कर दिया और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अपने घर को तुम क्यों बर्बाद कर रहे हो। झनक तो चली गई है ना, तो कम से कम उसके साथ में तो रहो, मेरे परिवार के साथ में रहो। लेकिन अनिरुद्ध जो है ना सुबह से बोलता हुआ दिखाई देगा कि मैं जिंदा रहना ही नहीं चाहता, लेकिन झनक की वजह से मैं जिंदा रह रहा हूँ, क्योंकि जब तक उसके ये ना सजा दोषियों को सजा नहीं मिल जाती है ना तब तक मैं खुद को कुछ नहीं कर सकता और इस वजह से ही मुझे जबरदस्ती सांस लेनी पड़ रही है। एक बार झनक के दोषियों को सजा मिल जाए उसके बाद मैं खुद को कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। जी हाँ दोस्तों, ये सुनने के बाद पूरे बोस परिवार के होश उड़ जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है अनिरुद्ध के इस फैसले को लेकर आपकी क्या राय है, यह भी हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। अगर बात करें तो
तो कहानी में एक और भी ट्विस्ट आने वाला है, जहां पर विनायक ने बताया सृष्टि और विभूषण की सच्चाई। अनिरुद्ध को सच्चाई सुनने के बाद सभी लोगों को लगने वाला है बहुत ही बड़ा झटका। दोस्तों सब कुछ आपको आगे बताऊंगी, लेकिन आपको आगे देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर से जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों सीरियल झनक के आने वाले अपकमिंग ट्रैक को आपको देखने को मिलने वाला है। जब सृष्टि अरेस्ट हो जाती है उसके बाद अर्शी बॉस हाउस जाकर हंगामा तो करती है, जहां पर वो अनिरुद्ध को भी धमकी रखती है, तुमने मेरी सारी इनोसेंट मॉम को जेल में कैसे डाला, बदला लिया तुमने, तुमसे लेकर रहूंगी इसका बदला मैं। जिसके बाद विनायक भी वहां पर पहुंच जाता है और वहां पे अनिरुद्ध, छोटन और बड़ू माँ इन सभी से अर्शी की तरफ से माफी मांगता है और इन सब से कहता है कि मैं तुम लोगों को गलत नहीं मानता, क्योंकि मुझे भी लगता है कि सृष्टि ने कहीं यह सब कुछ किया है। जिसके बाद अनिरुद्ध कहता है कि अंकल आपकी यह बात मुझे अच्छी लगती है, आप हमेशा सच का साथ देते हैं, लेकिन अर्शी आपकी बेटी है, लेकिन अर्शी आपकी जैसी बिल्कुल नहीं बन पाई है, आपके गुण उसमें है ही नहीं। विनायक कहता है कि यह सब उसकी माँ सृष्टि का किया धरा है, उसकी माँ ने उसे अपने तरीके से चलने पर मजबूर किया है। और रही बात मुझ पर जाने की, तो इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। अंकल ऐसा क्या राज है जो आप अपने मन में दबाए हुए हैं? तो कुछ ऐसा राज जो है बाहर निकल के आने वाला है दोस्तों, और शायद आप हमें बता दे तो हम आपकी कुछ मदद कर पाए, फिर आपका बोझ थोड़ा सा कम हो जाएगा। जिसके बाद विनायक यहाँ पे बड़ू माँ, छोटन, अनिरुद्ध इन सबसे कहता है कि सृष्टि मेरी बेटी है ही नहीं, और यही वजह है कि मेरे संस्कार शायद उसमें कभी आए ही नहीं है। जिसके बारे में अनिरुद्ध यहाँ पर विनायक से कहता है कि अंकल आप ये क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर अर्शी आपकी बेटी नहीं है तो किसकी बेटी है? जिसके बाद विनायक कहने वाला है कि वो पंडित बृजभूषण की बेटी है। शादी से पहले बृजभूषण और सृष्टि जो है रिलेशनशिप में थे, यह बात उसने मुझे नहीं बताई थी, और फिर शादी के बाद मुझे पता चला कि अर्शी मेरी बेटी है ही नहीं, बल्कि वो तो बृजभूषण की बेटी है। लेकिन अपनी माँ और फैमिली की इज्जत बचाने के लिए मैंने ये राज को दबा ही रहने दिया, और साथ ही सृष्टि ने अपनी बहन उर्वशी के साथ इतना कुछ गलत किया किसी को बता ही नहीं सकता, और यह बात सिर्फ मैं ही जानता हूँ। जब सृष्टि अपनी ही बहन को इतना नुकसान पहुंचा सकती है, उसकी मौत का कारण बन सकती है, तो यह झनक तो फिर उसकी बहन की बेटी है, यह उसे कितना नुकसान पहुंचाने वाली है। एक बार नहीं सोचे, हर बार मुझे यकीन है कि झनक को मारने के पीछे कहीं ना कहीं सृष्टि का ही हाथ है, और इसलिए मैंने उसे बचाने के लिए बिल्कुल कोशिश नहीं की। सच्चाई जानने के बाद है ना युद्ध और वहां पे मौजूद सभी लोगों को पूरी तरह से होश उड़ जाने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर मीनाली को भी एक छोटी सी हिंट मिली है झनक कि हो सकता है शायद झनक जो है वो जिंदा है, और मीनाली के थ्रू जो है सबको पता चलने वाला है कि झनक जिंदा है। वेल दोस्तों आप कितना एक्साइटेड हैं, और ये सब देखने के लिए हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। आगे आने वाले एपिसोड में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलने वाला है, जहां एक तरफ है अनिरुद्ध जो है अर्शी को डाइवोर्स दे रहा है, दूसरी तरफ जो है अर्शी के जो ना उसको बेटी है ही नहीं, इस रात से पर्दा भी उठ रहा है। और एक तरफ देखा जाए तो जहां पे सभी लोग बातें कर रहे हैं कि यहाँ पे है अभी तक न झनक की डेड बॉडी नहीं मिली है, और कुछ पुलिस वाले कह रहे हैं कि वहाँ पे आश्रम है, शायद वहाँ पे घटना के वक्त कुछ साधु नहाने के लिए आए होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा अफसोस की बात है कि इसमें ना जो न्यूज है ना उस झनक की हालत देखने के बाद सभी जो है ना उससे अनिरुद्ध उभर ही नहीं पा रहा है, और इस तरह से वो इतना ज्यादा परेशान है कि कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, और क्या इस सब चीजों को बर्दाश्त कर पाएगा। एक तरफ ये अर्शी के राज से जो पर्दा उठ रहा है, ये जो कुलभूषण है ये वही बृजभूषण ही है, या कुलभूषण जो है वही अर्शी का पिता है, ये बृजभूषण है। तो दोस्तों बहुत ही कंफ्यूजन हो गया है इन सारे रिश्तों को लेकर कि अर्शी जो है कुलभूषण की बेटी है और झनक जो है वो बृजभूषण की बेटी है। तो जब भाई सृष्टि किसके साथ रह रही थी, वो तो विनायक से शादी की है और बेटी किसी और का। तो आने वाले एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, और आपके अपनी राय हमें कमेंट करके बताते रहिएगा। तब तक के लिए आप स्क्रीन पे मौजूद रहें और देखते रहें और अपनी राय हमें चेक करते रहें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।